बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर 10 जमातें जलसा करेंगी और कई रोज़ तक, कई महीनों तक, कई हफ्तों तक ये दावा करेंगी कि जो आखिरी जलसा होगा लाहौर का वो ऐसा होगा कि इमरान खान इस्तीफ़ा देकर भाग जाएगा, वो आखिरी जलसा ऐसा होगा कि इनके कई वज़ीर जो हैं वो बिस्तरा बोरिया गोल करके और अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। वो आखिरी जलसा ऐसा होगा कि हम जलसा गाह में पहुँचेंगे तो साथ ही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मिन्नतों तरलों पर उतर आएगी। वो आखिरी जलसा ऐसा होगा कि इधर हम जलसे की तैयारी कर रहे होंगे, उधर GHQ से कॉल्स आ रही होंगी, हम GHQ वाली कॉल नहीं उठाएंगे तो अपारा से कॉल आ रही होगी, हम मोबाइल पे कॉल नहीं उठाएंगे व्हाट्सएप पे कॉल आ रही होगी, फिर हमें जो है वो मैसेज आ रहे होंगे, हमारी मिन्नत की जा रही होगी, हमारा तरला किया जा रहा होगा। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आज के जलसे की और उसकी नाकामी के ऊपर मैं आपके सामने रखूँगा 11 वजूहात। ख़ास तौर पर 7 वजूहात लिखी हैं फ़ारूक मजीद साहब ने। फ़ारूक मजीद साहब कौन है और क्यों इस बात की इंपॉर्टेंस है जो उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो बताना चाहता हूँ जुनैद सलीम साहब, दुनिया न्यूज़ पे आप उनको देखते हैं 11 बजे जो हस्ब आल प्रोग्राम में। जुनैद सलीम साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है, उनका ट्विटर अकाउंट फेक बना हुआ है, इसलिए वो अक्सर फेसबुक पर लिखते भी रहते हैं कि वो मेरा ट्विटर अकाउंट फेक है, लेकिन फेसबुक पे कमाल वो स्टेटस लिखते हैं और ज़बरदस्त चीज़ें लिखते हैं। जुनैद सलीम साहब ये लिखते हैं कि अचकज़ई, ये अचकज़ई के ऊपर बात हो रही जो आज उसने बयान दिया। अचकज़ई घर आकर पग पैरों में रोल गया और साथ बैठा साद रफीक तालियां पीटता रहा, जिसके पेट में 4 दिन कबल पंजाब की पग को दाग लगने पर मरोड़ उठ रहे थे। 4 दिन पहले वो कह रहे थे ना कि वो वाला ये नारा भी लगाते ना, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। और फिर siyaset.pk ने इनकी एक पोस्ट लगाई तो उसके ऊपर ये इनके जो पेज चलाता है ट्विटर और फेसबुक, तो वो उन्होंने siyaset.pk पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि ये तो है ही PTI की वेबसाइट और ये वो सारा कुछ। तो आज जब पंजाबियों की पग को पाँव में रोला जा रहा था तो साद रफीक साहब बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। तो इसको आप क्या नाम दें, इस पे क्या कहा जाए, आप खुद ही सोच लीजिए इस पे क्या कहा जाए। दूसरा, मैं उन वजूहात पे आता हूं जो 11 वजूहात मैंने आपके सामने रखी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह थी, बहुत दिलचस्प, मैंने तो बड़ा इंजॉय किया उस वजह को जब मुझे दोस्त ने बताया। वो वजह ये भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि PDM के सरबराह हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात को पहले भी एक शिकवा है जो मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जी PDM के फैसले होते हैं वो लीक कर दिए जाते हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि जो PDM का सरबराह है वो आके और वो फैसले अनाउंस करे, लेकिन आप मौलाना को इज्जत नहीं देते, तो मौलाना को इज्जत दो। पहले उनको ये शिकवा था। अब ये हुआ कि लाहौर जलसे में मौलाना क्योंकि PDM के सरबराह हैं, हमेशा ये डेकोरम ये होता है, तरीकाकार ये होता है कि जो सरबराह होता है वो सबसे आखिर में तकरीर करता है। मौलाना की तकरीर आज आखिर में होनी चाहिए थी, लेकिन नून लीग ने कहा नहीं जी, दिलों के वज़ीर आज़म, कायदे जमहूरियत, कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका आखिरी खिताब होगा क्योंकि इन सब में से सबसे बड़ी शख्सियत वो हैं। मौलाना की जमात ने बहुत कहा कि जी PDM के सरबराह ये हैं, ये इनकी आखिरी तकरीर होगी। उन्होंने कहा जी नहीं सॉरी। मौलाना ने भी फिर मौलाना ने खुद ये किया है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या उनकी जमात ने ये किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कारकुनान को कह दिया कि जैसे ही मौलाना का खिताब ख़त्म हो आपने निकल जाना है। बड़ी तादाद में मदरसों के बच्चे जो हैं वो निकल गए। नून लीग ने जब शिकवा किया मौलाना से कि जी ये मौलाना की जमात से जो उनके वो जो इंतज़ामिया थी उनसे कि जी नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान मीडिया ने जो दिखाया कि तेज़ी से कारकुनान बाहर जा रहे हैं वो मदरसों के बच्चे थे, आपने हमारे साथ ज्यादती की है। तो कहा गया कि जी क्योंकि देर हो गई थी, उन्होंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी होती है, सुबह जल्दी उठना होता है, तो इसलिए वो मदरसों के बच्चे चले गए हैं। लेकिन पूछना ये है, फिर उनको यह भी कहा गया कि भाई अगर मौलाना की आखिरी तकरीर होती तो फिर उन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़नी थी। लेकिन यहां पे मसला यह भी है कि 4 नमाजें इस दौरान आई, इस जलसे के दौरान, जोहर, असर, मगरिब, इशा। एक बार भी हमें स्टेज से ये अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दी, बल्कि मैं देख रहा था ना मिलाई की ट्वीट, उन्होंने इस हवाले से लिखा हुआ था कि एक बार भी ऐलान नहीं हुआ स्टेज से कि नमाज का वक्फा है या अजान की वजह से वो जो वहां पे, क्योंकि हम नहीं कहते, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर खवातीन किसी जलसे में आती हैं तो उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मौलाना साहब खुद कहते थे कि जो रात को होता है वो मुजरा होता है। आज भी खवातीन थी और मौलाना कहते थे कि जहाँ पे ये तराने बज रहे होते हैं, क्योंकि मैं PTI के भी इसी तरह के तराने, तो मौलाना कहते थे ये मुजरा है। तो आज ना तो वो मुजरा रोका गया क्योंकि वो तराने सारे बजाए जा रहे थे, उसमें एक हलाल तराना था जो मौलाना की जमात का था, बाकी सारे हराम तराने थे इनके मुताबिक, क्योंकि उनमें म्यूज़िक, ढोल, ये वो सारी ड्रामेबाजियाँ और अदाकारियाँ और ये सारी चीज़ें थी। तो वो नहीं रोका, ना नमाज की ब्रेक हुई, ना अजान के लिए मुजरा रोका गया, ना तराने गाने रोके गए, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो भाई अगर वो 4 नमाजें हैं वो पहले ही नहीं उन्होंने पढ़ी थी तो नवाज शरीफ की तकरीर सुन लेते। तो इस तरह से PTI JUIF ने बदला लिया
PDM से, और उन्होंने इसलिए कि मौलाना की तकरीर आखिर में क्यों नहीं कराई गई। अब मैं आता हूँ ये फ़ारूक मजीद साहब की बात पे। फ़ारूक मजीद साहब मीडिया के लोग उनको जानते हैं, बहुत सारे चैनल्स और ख़ास तौर पे दुनिया न्यूज़, पहले एक्सप्रेस में थे, फिर दुनिया न्यूज़, फिर जब 92 लॉन्च होने लगा, ये बहुत ही सीनियर हैं और इनको अल्लाह ताला ने बहुत जो है वो सलाहियत दी हुई है। ये जो 92 को आप देखते हैं HD, फिर HD+, फिर वो जो स्टूडियो, मुझे तो टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता प्रोडक्शन की, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की, मैंने वो अल्फाज इसलिए इस्तेमाल नहीं करा, टेक्निकल गलत हो जाएगा। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने की कि जिससे चैनल की रेटिंग भी बेहतर हुई और इनकी न्यूज़ सेंस बहुत ज़बरदस्त है, इनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आजकल अपने डिजिटल मीडिया का सेटअप बनाया लाहौर में। फ़ारूक मजीद साहब ने क्या किया, उन्होंने लाहौर जलसे को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को कॉल की। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप 5-7 रिपोर्टर्स को कॉल कर लें जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद होते हैं। वो जो चीज़ें आपको बताएंगे वो कोई नहीं आपको बता सकता। और ये टॉक शोज़ की क्यों नहीं रेटिंग रही, रिपोर्टर्स को नहीं बिठाते, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है अपने अपने चैनल के रिपोर्टर को बिठाएं, जो जो उस बीट का है वो ऐसी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेगा, लोगों को इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रेटिंग बढ़ेगी। तो फ़ारूक मजीद साहब ने रिपोर्टर्स को कॉल की और उन्होंने जो 7 वजूहात लिखी हैं, ये 7 वजूहात मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ इन चीज़ों से। 4 वजूहात आगे मैं अपनी तरफ से बताऊँगा, मेरे मुताबिक 7 ये हैं, 4 और हैं। और ये जो वजूहात हैं ना, ये ख़ास तौर पे वो शख्स समझेगा जिसका थोड़ा सा तंजीमी भी थोड़ा सा एक वो हो, मतलब उसने काम किया, उसको चीज़ों का पता हो इन जलसे जुलूसों और इन चीज़ों का। पहली बात वो लिखते हैं कि जब मरियम इस जलसे से पहले 3-4 दिन गली गली में गई, वो जो शेख रशीद भी कहते हैं ना कि लीडर जो होता है ना वो ऐलान करता है मैं फलां जगह आ रहा हूँ, कारकुनान खुद पहुँच जाते हैं, उसको गली गली धक्के नहीं खाने पड़ते। फ़ारूक मजीद साहब कहते हैं कि रिपोर्टर्स के मुताबिक गली गली जब मरियम गई तो उससे जो उनकी लीडरशिप थी लाहौर की, वो क्योंकि इन्वॉल्व रही सारे में, तो वो पहले ही थक चुके थे। होना तो ये चाहिए था ना कि आज के लिए वो फ्रेश होते, कारकुनान को लेके आते, लेकिन वो पहले ही थक चुके थे, जिस वजह से आज तादाद ये नहीं ला सके। दूसरी वजह वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे थे नून लीग के, जो ज़ाहिर है मरियम, जो लोग नून लीग के फॉलोअर हैं उनके लिए तो इस वक्त मरियम ही है ना, जो PTI वाले हैं उनके लिए इमरान खान है, जो JUIF के उनके लिए मौलाना फजल रहमान है, हर जमात के जो कारकुनान होते हैं उनके लिए उनकी लीडरशिप जो है वो बड़ी मुकद्दम होती है। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो शायद आज जलसे में इसलिए आ जाते हैं कि हमने मरियम को देखना है, जब मरियम गली गली फिरी, चौक चौराहों में फिरी, हर जगह गई, जिनको ये शौक था कि मरियम को हमने लाइव देखना, उन्होंने देख लिया, उनका मकसद पूरा हो गया, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं थी और वो नहीं आए। तीसरी वजह वो ये लिखते हैं कि सर्दी जो है वो थी शदीद, लेकिन सवाल यह है कि जो कारकुनान इस सर्दी में नहीं आए यहाँ पे मीनार पाकिस्तान तक, वो लाहौर से इस्लामाबाद आएंगे, मुश्किल लगता है। फिर चौथी वजह वो ये लिखते हैं कि सारी सिक्योरिटी जो गेट थे वो सारी सिक्योरिटी और चीज़ें थी अंसारुल इस्लाम के पास, मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बच्चों के पास। अब उन्होंने मीडिया से मिसबिहेव किया, आने वालों से मिसबिहेव किया, उनको चेक करने में मिसबिहेव किया, जिस वजह से बहुत सारे लोग बाहर से चले गए कि यार ये क्या बदतमीज़ी यहाँ पे हो रही है। तो ये भी एक वजह थी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मदरसों के बच्चों को किस काम पे लगाया जा रहा है कि सियासी जलसों की वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। चलो किसी दीन के लिए, इस्लाम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए कोई अगर ये सिक्योरिटी तबलीगी इज्तिमा पे कर रहे होते तो मुझे कोई शिकवा ना होता कि अच्छे है यार, ठीक है, लोग दीन के लिए आ रहे हैं ना, आप करें, उनकी जो है वो सिक्योरिटी करें, उनकी ताबेदारी करें, उनकी नौकरी करें, उनकी मुलाजमत करें, उनको सर्विसेज दें। ये कहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हैं सियासी जलसे में मदरसे के बच्चों को, जिनको वालिदैन ने पढ़ने के लिए आपके पास भेजा हुआ है। वो अज़हर मिशवानी ने लिखा हुआ था कि उनका कज़न है, किसी मदरसे को मैनेज करता है या वहाँ पे पढ़ता है, वो भी वहाँ या टीचर है वहाँ पे, वो भी 150 बच्चे पता नहीं उनका जो KPK का इलाका है वहाँ से लेके आए हुए थे। उसके बाद वो जो चेयर्स लगाई हुई थी इन्होंने फासलों पर, बहुत सारे कारकुनान बिल्कुल आगे लीडरशिप को देखने के लिए, वो एक बदनज़मी थी, वो बिल्कुल आगे चले गए और उस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया जो चेयर्स वगैरह लगाई गई थी। गैर ज़रूरी लंबी तकारीर, बिल्कुल ज़बरदस्त बात की, कोई करंट नहीं था, कोई जोश नहीं था, कोई वलवला नहीं था, कोई बात नहीं थी, फजूल तकरीरें, वही पुरानी बातें, कोई नई बात नहीं थी। मरियम की तकरीर भी बड़ी फजूल थी। फिर वो कहते हैं एक दूसरे पे ये नसार कर रहे थे। ये वैसे ही है जैसे वो कहते हैं ना कि कहा गया बहुत से लोगों को कि आपने सुबह इस तालाब में एक एक बाल्टी जो है वो दूध की आगे डालनी है, तो सब ने ये कहा, ये हमारा एक मिजाज है काम चोरी का, सब ने कहा कि सारे दूध की बाल्टियाँ डालेंगे तो मैं एक पानी की डाल देता हूँ। तो अगले दिन सुबह देखा तो वो सारों ने पानी की बाल्टियों में डाली हुई थी। सारे यही सोच रहे थे, ये सारे सोच रहे थे ये ले आएगा, ये ले आएगा, ये ले आएगा, ये ले आएगा, इस तरह से कारकुनान आ जाएंगे, मदरसे के बच्चे आ जाएंगे, ये चीज़ें। अब मैं 4 वजूहात आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। ये 7 वजूहात जो पहले बताई वो फ़ारूक मजीद साहब ने बताई। 4 जो वजूहात जो मैं समझता हूँ, एक वजह यह है कि इनका बयानिया पिट चुका है।
इनका बयानिया पिट चुका है, लोगों को पता है कि ये अपनी ज़ात के लिए है, अपने करप्शन केसेस के लिए, आवाम के लिए नहीं है। क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि तकरीरों में महंगाई का जिक्र ही नहीं है। वो मैंने एक एक का बताया, किसने महंगाई पे बात की, किसने किस पे बात की, वो आप सुन लें पिछली वीडियो जो है। दूसरा ये है कि फौज के खिलाफ लोग नहीं होंगे। तीसरी बात ये है कि ये जब इतनी हाइप इन्होंने क्रिएट की आर या पार, जब वो आर या पार नहीं हुआ पहले भी 8 दिसंबर को, तो लोगों को पता चल गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। अगली वजह जो मैं समझता हूं वो हमजा फैक्टर है। मेरी आप अगर 4-5 लास्ट वीडियोस देखें, उनमें से एक वीडियो मैंने की थी कि हमजा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाहौर का तंजीमी स्ट्रक्चर हमजा के पास था, हमजा के लोग यहां पर एक्टिव नहीं थे, और मैंने ये कहा था कि ये इनको डेंट डालेगा, और वही हुआ। हमजा फैक्टर न होने से, हमजा के न होने से इनको नुकसान हुआ, और हमजा के लोग जो तंजीमी तौर पर जो वहां पे समझते हैं चीज़ों को लाने वाले, वो नहीं लाए। इनके जो MNAs हैं उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि पहले तो वो पैसा खर्च करते थे सरकारी फंड से, पहले तो उनको ठेके मिलते थे, पहले तो वो सरकारी खजाने से देते थे, अवाम के टैक्स के पैसों से देते थे, माले मुफ्त दिले बेरहम होता था। वो लोगों को काम कहते थे, अपनी पार्टी के लिए उनका काम कराते थे, और फिर उसके बदले उनको नवाजते थे सरकारी खजाने से। किसी को ठेका दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया, किसी को कोई प्रॉपर्टी दे दी, किसी को प्लाट सस्ता दिलवा दिया, किसी का कब्जा करा दिया, किसी का बंदा छुड़वा दिया। अब लोग क्यों इनके ऊपर पैसे खर्च करेंगे भाई? और इनके MNAs अपनी जेब से कभी भी पैसे खर्च नहीं करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज का जलसा कामयाब हो, और शहबाज शरीफ साहब की पूरी उसके साथ जो उनको लोग उनके साथ राब्ते में हैं, वो बज़ाहिर आपको तकरीरें करते हुए नजर आएंगे, बज़ाहिर वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गले फाड़ फाड़ के इल्ज़ामात लगाते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो तकरीर करने से पहले भी मैसेज करके आते हैं कि सर जी नाराज़ ना होइएगा, आज हमने ज़रा आपको रगड़ा शगड़ा देना है, बस आपने, ज़ाहिर यही इसी को कहते हैं ना डबल गेम, इसी को कहते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलना। क्या आप बता के आए, जैसे मुझे कोई कहे फ़ोन करके कि यार सदीक जान मैं तुमने ये वीडियो किया है, मैं ज़रा तुम्हें रगड़ा लगा रहा हूँ एक वीडियो में, मैं भी कहूँगा यार ठीक है लगा लो, कोई मसला नहीं है, हो तो मेरे दोस्त ना। वही हुआ है कि उन्होंने वो पहले मैसेज करते हैं पिंडी कि सर जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, लेकिन मजबूरी है मरीम के करीब भी रहना है, आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपको खबरें भी देनी है, इसलिए ये ज़रूरी आपको रगड़ा देंगे, आप ज़रा सुनिएगा, देखिएगा हम आपको कैसे रगड़ा लगाते हैं। और फिर रगड़ा लगा के आगे फिर मैसेज करते हैं सर जी नाराज़ ना होइएगा, बस वो समझा करें ना फिर। तो ये सारा मामला चल रहा है। तो ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और देखते हैं अब आगे इनका क्या होता है। अभी तक तो यही है कि आर हुआ ना पार हुआ, बल्कि सॉरी मैं अगर जल्दी जल्दी देख सकूं, शाहीन सेबाई साहब का ट्वीट, शाहीन सेबाई साहब ने भी बहुत एक अच्छा ट्वीट किया हुआ था। इस वीडियो का इख्तिताम जो है वो हम शाहीन सेबाई साहब के ट्वीट पे करेंगे। ये क्योंकि इसकी वजह यह है कि देखें मरियम ने खुद ये काम किया ना, इनको किसी ने तो नहीं कहा था, इनको फौज ने तो नहीं कहा था ना कि भाई आप कह दें कि आर या पार कर देंगे, ये तो इन्होंने खुद कहा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे फौज ने तो नहीं कहा था कि आप कहें मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखें ना, ये भी फ़ौज की साजिश है कि इंटरनेट जो है वो PTCL वाला सही काम नहीं कर रहा। खैर शाहीन सेबाई साहब की ट्वीट का जिक्र अगली किसी वीडियो में कर देंगे, क्योंकि अभी तक ये ट्वीट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।